डियर स्टूडेंट्स, बीएससी मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति में, जो कि जोधपुर यूनिवर्सिटी है, उसमें बीएससी पार्ट फर्स्ट में है 3D। इसमें हमने पिछली वीडियो में फर्स्ट यूनिट पढ़ ली है पूरी। फर्स्ट यूनिट में शंकु है, गोला, बेलन, ये तीन हमने पढ़े थे। आज हम इससे नेक्स्ट दूसरी यूनिट में हम पढ़ते हैं संकेंद्रीय सांकवज, सेंट्रल कंकॉर्ड्स। संकेंद्रीय सांकवज संकेंद्रीय सांकवज है, यानी कि एक ऐसा सांकव जिस पर अगर हम कोई व्यास या जीवा खींचें या कोई सरल रेखा खींचें जिसके ऊपर, तो उसका जो केंद्र होता है वो हमेशा मूल बिंदु पर होता है। यानी इस प्रकार का सांकवज ax² by² cz² = 1। अगर इस पर हम बिंदु लें x1 y1 z1, ये बिंदु हमने इसके ऊपर लिया है, तो दूसरा बिंदु -x1 -y1 -z1 भी इसी के ऊपर ही होगा, क्योंकि ये अगर संतुष्ट करता तो ये माइनस वाला ही इसको संतुष्ट करेगा। तो प्लस और माइनस दोनों पॉइंट इसके अंदर होने के कारण ये जो लाइन है वो बीच में एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, यानी इसका मध्य बिंदु है वो मूल बिंदु हमें प्राप्त होता है। इसलिए इसको हम संकेंद्रीय सांकवज कहेंगे। यानी जितनी भी हम जीवाएं खींचें जो मूल बिंदु से गुजरती है या मूल बिंदु पर समद्विभाजित होती है, इसलिए इस पृष्ठ को हम संकेंद्रीय सांकवज कहते हैं। यानी इस पर हम जो भी जीवा खींचें वो मूल बिंदु पर समद्विभाजित होती है या मूल बिंदु पर दो भागों में बांटी जाती है। एक प्लस का अगर पॉइंट है तो माइनस वाला बिंदु भी इसके अंदर ही होता है। तो इस प्रकार के पृष्ठ को हम संकेंद्रीय सांकवज कहते हैं। अब संकेंद्रीय सांकवज है, इस प्रकार की जो आकृति है इसको हम संकेंद्रीय सांकवज कहेंगे। यानी ये इसका व्यापक समीकरण है संकेंद्रीय सांकवज का। इसको हम कई प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे इसी आकृति में हम देखें दीर्घवृत्तज, इलिप्सॉइड। दीर्घवृत्तज में क्या होता है, इस प्रकार की जो इक्वेशन है x² / a² y² / b² z² / c² = 1। तो यहाँ a b c की जगह 1/a², b का मान 1/b², c का मान 1/c² हो गया। लेकिन है ये इसी रूप की समीकरण है। यहाँ a b c की जगह कोई भी गुणांक लिया जा सकता है। तो इस प्रकार की जो इक्वेशन है वो एक दीर्घवृत्तज कहलाती है, जिसमें ये जो गुणांक होते हैं x y z के गुणांक a b c, ये सभी जो गुणांक है वो पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो इस संकेंद्रीय सांकवज के व्यापक समीकरण में अगर a b c के जो गुणांक है वो पॉजिटिव है तो इसको हम दीर्घवृत्तज इलिप्सॉइड कहेंगे। दूसरा है अतिपरवलज, अतिपरवलज एक पृष्ठी अतिपरवलज क्या होता है, एक पृष्ठी अतिपरवलज में से a b c तीन में से एक हमें नेगेटिव होता है। जैसे इस प्रकार की समीकरण x² / a² y² / b² -z² / c² = 1। इसमें से एक गुणांक यानी a, या हम ऐसे कहें 2
तो पॉजिटिव होते हैं, और एक जो गुणांक होता है कोई सा भी वो हमें नेगेटिव हो। तो इस प्रकार के हम एक पृष्ठी हाइपरबोलेज इसको कहेंगे वन साइड। और अगर एक पृष्ठी की जगह द्विपृष्ठी हम देखें, अतिपरवलय द्विपृष्ठी टू साइड अतिपरवलय भी हो तो उसमें दो गुणांक नेगेटिव होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, x² माइनस y² माइनस z²/c²=1। तो इस प्रकार का जो पृष्ठ है उसको हम द्विपृष्ठी अतिपरवलय कहेंगे। ठीक है, हाइपरबोला टू साइड है ये। ठीक है ना। तो ये तो वह इस संकेंद्रीय सांकोच के जो मुख्य प्रकार है, यानी हम नेक्स्ट वीडियो में हम इन 3 प्रकार के बारे में ही अध्ययन करेंगे। अब हम इसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो कई बार पूछा जाता है। संकेंद्रीय सांकोच है, इस संकेंद्रीय सांकोच में हम स्पर्श समतल का समीकरण ज्ञात करते हैं या फार्मूला ज्ञात करते हैं, क्योंकि सवाल में हम सीधा फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो कोई संकेंद्रीय सांकोच है, अनुच्छेद देखिए, एक संकेंद्रीय सांकोच व्यापक समीकरण ही लेते हैं, ax² by² cz²=1। ये एक संकेंद्रीय सांकोच हमें दिया हुआ है। इसके किसी बिंदु पर, इसके किसी बिंदु मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा पर स्पर्श तल का समीकरण ज्ञात करो। ये अनुच्छेद है और ये आया हुआ भी है, 2017 में आया हुआ है। एक संकेंद्रीय सांकोच हमें दिया हुआ है और इस संकेंद्रीय सांकोच के बिंदु अल्फा बीटा गामा पर हमें स्पर्श तल का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, अपने को दिया गया है ax² by² cz²=1। ये एक सांकव दिया हुआ है। इस सांकव से एक बिंदु है, ये सांकव है, इसके बिंदु, ये बिंदु P है, अल्फा बीटा गामा। तो इससे जाने वाले हम एक सरल रेखा का समीकरण मान लेते हैं। माना P अल्फा बीटा गामा से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण। तो सरल रेखा का समीकरण निकालते हैं। अब चूंकि ये जो सरल रेखा है, इससे जाने वाली सरल रेखा है, वो स्पर्श समतल निकालना है, तो इसको इस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा ही खींच देते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा से जाने वाली रेखा का समीकरण x माइनस अल्फा/L, y माइनस बीटा/m, z माइनस गामा/n। ठीक है, इस पर हम बिंदु ले लेते हैं। क्या बिंदु आएंगे? LR प्लस अल्फा, MR प्लस बीटा, x y z का मान निकालते हैं तीनों से, NR प्लस गामा। ये 3 बिंदु हमें प्राप्त हुए। ये तीनों बिंदु ये इस वक्र को प्रतिच्छेद करते हैं या स्पर्श करते हैं, क्योंकि हमें स्पर्श समतल का निकालना है, इसलिए स्पर्श करते हैं। तो स्पर्श करो चाहे ये प्रतिच्छेद करो, ये बिंदु इसके ऊपर जरूर होंगे, ये दिए गए सांकव पर होंगे। अब चूंकि ये बिंदु सांकव 1 पर स्थित होंगे, अतः ये बिंदु हम इसके अंदर रखते हैं। A
एल आर प्लस अल्फ़ा का होल स्क्वायर बी एम आर प्लस बीटा का होल स्क्वायर सी एन आर प्लस गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। बिंदु क्या किया है हमने, दिए गए बिंदु को सांकों की क्वेश्चन में हमने रख दिए। अब इसको सरल करते हैं और आर में द्विघात समीकरण निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसको सरल करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे, उठाएंगे तो आर स्क्वायर का गुणांक क्या क्या आ सकता है। आर स्क्वायर का गुणांक आएगा, ए तो बाहर है, ए एल स्क्वायर, ठीक है, बी एम स्क्वायर, और इससे क्या आएगा सी एन स्क्वायर, प्लस 2r का गुणांक क्या आएगा, इसको इससे गुणा करके इससे भी आएगा तो ए अल्फ़ा एल, इसमें क्या आएगा बी बीटा एम, और इससे सी गामा सी एन गामा, इसको इससे गुणा करेंगे, इससे गुणा करेंगे, ठीक है, ए अल्फ़ा एल बी एम बीटा सी एन गामा, और एक्स्ट्रा पद क्या आएंगे, ए अल्फ़ा स्क्वायर बी बीटा स्क्वायर और सी गामा स्क्वायर इक्वल टू 1। अब चूंकि इसका मान हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो अल्फ़ा बीटा गामा है इस बिंदु पर हम स्पर्श तल का ज्ञात कर रहे हैं समीकरण, और अल्फ़ा बीटा गामा इस सांकों पर भी स्थित है। क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा सांकों पर स्थित है, अतः ए अल्फ़ा स्क्वायर बी बीटा स्क्वायर सी गामा स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। ये है इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 3 एंड 4 से 3 एंड 4 क्या लिख सकते हैं हम, आर स्क्वायर ए अल्फ़ा स्क्वायर ए एल स्क्वायर बी एम स्क्वायर और सी एन स्क्वायर प्लस 2r ए अल्फ़ा एल बी बीटा एम सी गामा एन बराबर 0 होगा, क्योंकि इसका मान 1 हो जाएगा, इससे रख देंगे 1, इसका मान 1, तो इसके बराबर हमें क्या मान प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। इससे r का एक मान क्या आया, r कॉमन आ जाएगा, r का एक मान हमें 0 प्राप्त होगा। अब चूंकि ये जो बिंदु हमने लिया है, इस बिंदु पर हम कौन सा समीकरण ज्ञात कर रहे हैं, स्पर्श तल का समीकरण ज्ञात कर रहे हैं। क्योंकि जो दी गई रेखा है, दी गई रेखा इसको स्पर्श करती है, क्योंकि स्पर्श करेगी तभी तो इस बिंदु पर स्पर्श समतल हम स्पर्श तल ज्ञात करेंगे। तो ये स्पर्श करती है, इसलिए r के जो मान हैं वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब r के दोनों मान समान होने चाहिए, तो r का दूसरा मान, इससे हम दूसरा मान निकालेंगे। क्या आएगा r का दूसरा मान, r का दूसरा मान देखिए, इसको सरल करेंगे तो ये आ जाएगा r इक्वल टू ए अल्फ़ा एल बी बीटा एम सी गामा एन अपॉन ए एल स्क्वायर बी एम स्क्वायर और सी एन स्क्वायर। ये भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि दोनों मान है समान है। r का एक मान हमें प्राप्त हो गया, दूसरा मान भी 0 ही आना चाहिए। तो इससे ये समीकरण आ गई, ए अल्फ़ा एल बी बीटा एम सी गामा एन इक्वल टू 0। ये हमें एक समीकरण प्राप्त हुई। अब इस समीकरण से हम एल एम एन को उठाना है, एल एम एन का मान रखना है, वही हमें अभिष्ट स्पर्श समतल प्राप्त होगा। अब एल एम एन को कैसे उठाएंगे, एल एम एन हम उठाएंगे इस सरल रेखा से जो शुरुआत में हमने ली थी, x माइनस अल्फ़ा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एम, जेड माइनस गामा अपॉन एन। इससे
एल एम एन का मान हम यहाँ से रखेंगे। तो एल का मान है इसके अनुपात हो, क्योंकि इसको आगे कोई न कोई राशि रख के हम मान रखते हैं। एल का मान क्या आएगा, एक्स माइनस अल्फा अपॉन आर आएगा। तो आर सबका कैंसिल हो जाएगा, सब में आएगा, तो हम सीधा ही मान रख देते हैं समीकरण 2 से एल एम एन का विलोपन करने पर ए अल्फा एक्स माइनस अल्फा, बी बीटा वाई माइनस बीटा, सी गामा जेड माइनस गामा इक्वल टू 0। ए अल्फा एक्स, बी बीटा वाई, सी गामा जेड इक्वल टू ए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर या ए अल्फा एक्स वाई सी गामा जेड इक्वल टू 1, क्योंकि इसका मान हम जानते हैं समीकरण 4 से हमने सिद्ध किया था, इसका मान 1 होता है। तो ये जो समीकरण है वो क्या है, अभीष्ट सांकव का स्पर्श तल का समीकरण है। ठीक है, तो इसका सीधा क्वेश्चन भी अगर पूछ ले, 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि दिए गए सांकवज का स्पर्श तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये इसका स्पर्श तल का समीकरण है। और अगर इस रूप में समीकरण है वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये दीर्घवृत्तज अगर दिया हुआ हो तो इसका स्पर्श समतल निकालना तो क्या बनेगा, दिए गए बिंदु पर जैसे बिंदु x1 y1 z1 ये पॉइंट दिए हुए हैं कि इस बिंदु पर इस इलिप्सॉइड का स्पर्श तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो क्या आएगा, x1 अपॉन ए स्क्वायर, y1 अपॉन बी स्क्वायर, z1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। अल्फा एक्स ए का मान 1 अपॉन ए स्क्वायर है, ये बी का मान 1 अपॉन बी स्क्वायर है, सी का मान 1 अपॉन सी स्क्वायर है। तो इससे हम किसी भी सांकवज का स्पर्श तल ज्ञात कर सकते हैं। ये फार्मूला याद रखना है सीधा, और ये ज्ञात करना भी आना चाहिए क्योंकि ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है। नेक्स्ट में वीडियो में हम इसके कुछ प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू।